40 दिन तक किताबों से इस कदर इश्क करो कि कोई और दिखे ही नहीं। ऐसा गलत फहमी मत पाल के रखना कि 8 घंटा सूद नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ नहीं, 6 घंटा से ज़्यादा सोना ही नहीं है। खास करके स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय सिर्फ 40 दिनों का बच चुका है। अगर वीडियो जिस दिन अपलोड कर रहे हैं उसी दिन देख रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 दिन का समय है, यानी 1.5 महीने का समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस 40 दिन का उपयोग आपको किस तरह करना है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और सिर्फ आप 60 या 70% ला करके पास ना हो, बल्कि आप 95-95+ % ला करके और खुद और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, पूरा रोड मैप आपको दिखाएंगे, बताएंगे यहाँ पे कि 40 दिन आपको क्या करना है। याद रखना, ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम खास करके, वो एग्ज़ाम सिर्फ ये कोई 1 साल 10वां क्लास में 1 साल पढ़े हैं, वो 1 साल का रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट जो होगा वो आपका पिछले 12 से 13 साल का रिजल्ट होगा। 12 से 13 साल आपने स्कूल गया होगा, तब जाकर के आज इस काबिल बना है कि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम में बैठ पाओ। तो पिछला जो आपने 12 साल मेहनत किया, और सिर्फ इसमें आपका मेहनत नहीं है, आपके माँ बाप का मेहनत है। आपके माँ बाप ने जो इतना भरोसा किया और 10 से 12 साल जो भी आपका ज़रूरत था, स्कूल का जितना भी खर्चा था, ट्यूशन का जो भी खर्चा था, सारा खर्चा दिया, महीना फ़ी, एनुअल फ़ी, तो और हर वो चीज़ आपके लिए मुहैया कराया जो आपके लिए ज़रूरत था पढ़ाई के लिए। आपको पेन का ज़रूरत है, पेन मिला, कॉपी का ज़रूरत था, कॉपी मिला, बैग का ज़रूरत था, बैग मिला, स्कूल यूनिफॉर्म मिला, सब कुछ आपको मिला। इस 12 से 13 साल तक महीना, हर मंथ आपको मंथली फ़ी मिला, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए अलग फ़ी मिला, और जो भी खर्चा था वो सब आज तक आपके गार्जियन जो भी है उसने आपके लिए दिया। तो वो ये सोच के आपके ऊपर नहीं खर्च किए हैं कि हम जो भेज रहे हैं बेटा या बेटी को स्कूल, तो ये स्कूल से डॉक्टर बन के निकलेगा या कोई इंजीनियर बन के निकलेगा। नहीं, स्कूल भेजा है बस इसी उम्मीद से कि बस मैट्रिक का एग्ज़ाम सही से निकल जाए, ताकि आगे का सोचा जाए कि आगे क्या करना है इसके साथ। तो 10 से 12 साल आप भी मेहनत किए, आपके घर वाले भी मेहनत किए, तब जाकर के आप इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे 1 महीना बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है। ये सिर्फ 1 साल का मेहनत नहीं है, इसीलिए 1 महीना यानी 40 दिन हम जो बताएंगे, 40 दिन का जो भी हम स्टडी प्लान दे रहे हैं, उस प्लान को फॉलो करो। तो आपका जो 13 साल का मेहनत है, आपका माता पिता का जो भी 13 साल का मेहनत है, जो नर्सरी से 10वां क्लास आने तक जो भी खर्चा आपके माँ बाप ने किया है आप पर, जो भी सेक्रीफाइस किए हैं, जो भी मेहनत किए हैं, वो मेहनत जाया ना जाए, बेकार ना जाए। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। 1 से 1.5 महीना, जो भी 40 दिन बच गया है, उस 40 दिन को सही से उपयोग कर लो। आप उधर 12 साल क्या किया स्कूल में जाकर के मतलब नहीं रखता है। आपने 12-13 साल स्कूल में क्या किया कोई नहीं पूछने वाला है, कुछ मतलब नहीं है उसका। बस ये 40 दिन सही कर लो, और 40 दिन के बाद जब एग्ज़ाम में बैठो तो उस एग्ज़ाम में सही करो, ताकि एग्ज़ाम के 1 महीना बाद जो रिज़ल्ट आए, उस रिजल्ट में सिर्फ किसी तरह माया दया से पास होने जैसा लिखा हुआ ना रहे, वहाँ पे 90+, 95+ हर सब्जेक्ट में दिखे, ताकि आपको भी गर्व महसूस हो अपने आप पर, और आपके माँ बाप को भी गर्व महसूस हो कि हमने जो 13-14 साल तक इसको स्कूल के ऊपर खर्चा किया है वो बेकार नहीं किया। 40 दिन ही काफ़ी है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, और आप अगर मेहनत कर सकते हैं अभी से भी 40 दिन, तो 40 दिन काफ़ी है आपका मार्कशीट को बदलने के लिए।
तो चलिए बात करते हैं क्या करना होगा इस 40 दिन में, ताकि आपका रिजल्ट में 95+ हर सब्जेक्ट में दिखे। इससे कम नहीं, इससे कम यही 90 से 95 से प्लस रहना चाहिए। 90 से कम आए तो आपका 13 साल का मेहनत पर कलंक है। मतलब आपने स्कूल में सिर्फ टाइम पास किया है, पढ़ाई कभी नहीं किया है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। पूरा प्रैक्टिकल आपको डे बाय डे दिखाएंगे कैसे क्या करना है 40 दिन। इसके लिए सिर्फ सोचिएगा कि 1 से 2 घंटा, बहुत कोई कहेगा 1 से 2 घंटा पढ़ो और टॉपर बन जाओ, लेकिन ना, सिर्फ बोलना और करना में बहुत फ़र्क होता है। 1-2 घंटा से आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आपको सच में आप सीरियस है, सच में चाहते हैं आपका रिजल्ट बेहतर हो, तो कम से कम का बात किए हैं या 8 घंटा, इससे कम अगर किए तो वही माया दया से पास हो सकते हैं। लेकिन हम पास होने का बात नहीं कर रहे हैं, 95+ लाना है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बेहतर हो, मेरा रिजल्ट आए, तो हमको सर छिपा के कहीं रहना ना पड़े, बल्कि गर्व से अपना रिजल्ट सबको दिखाए कि हम भी किसी से कम नहीं। आपके माता पिता को भी सर झुकाने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरा बेटवा का 50% आया, वो भी गर्व से पूरा मोहल्ला में कहे कि मेरा बेटा टॉप किया है। झारखंड टॉप ना सही, रांची टॉप ना सही, लेकिन एरिया का तो टॉपर बनो। ये होना चाहिए, ताकि आपका जो पीछे जो जितने भी लोग मेहनत किए हैं उसका मेहनत बेकार ना जाए। आपका सिर्फ मेहनत नहीं है, आपको अभी जो बोर्ड एग्जाम में बैठोगे इसके पीछे सिर्फ आपका मेहनत नहीं है, आपके पीछे बहुत लोगों का मेहनत है, बहुत लोगों का ख्वाहिश है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो खुद के लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए या और आपके चाहने वालों के लिए अपना रिजल्ट बेहतर कर दो, ताकि वो लोग अपना मुंह ना छिपाए आपका रिजल्ट के दिन। तो उसके लिए मेहनत करना होगा। 8 घंटा कम से कम रोज़ाना सेल्फ स्टडी। स्कूल जाते हो उसको नहीं जोड़ना है, नहीं तो कहिएगा स्कूल में तो 8 घंटा दिए रहे बस वही काफ़ी है ना, वो किसी और का है। एक मेरा बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दिन किसी का गुलाम है, रात में मेहनत कर, रात तुम्हारा अपना है। दिन किसी का गुलाम है, रात में मेहनत कर, क्योंकि रात तुम्हारा है। तो दिन में जो स्कूल जो जा रहे हो वो तुम्हारा ही हो, गुलाम स्कूल का हो, स्कूल के हिसाब से वहाँ पे चलोगे, टीचर के हिसाब से, खुद के हिसाब से नहीं। हम बात करेंगे आपको अपने हिसाब से, हम जो रूटीन बताए उस हिसाब से चलने के लिए आपके पास अपना समय, खुद का समय होना चाहिए। कैसे समय निकलेगा वो भी बताएंगे। स्कूल भी जाते हो, कोचिंग जाते हो, फिर भी 8 घंटा समय हम निकाल के दिखाएंगे कैसे समय निकलेगा। तो अगर आप सच में सीरियस हो तो वीडियो आगे देखो, अदरवाइज यहीं से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 घंटा कम से कम तो आपको पढ़ना होगा, लाना अगर है 95 से प्लस। अब ये सबसे पहले हम जानते हैं कि ये समय लाए कहाँ से, उसके बाद बताएंगे कि ये जो 8 घंटा है इसमें कब क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को। लेकिन पहले समझते हैं कि ये 8 घंटा लाए कहाँ से। मान के चलो 2 तरह का स्टूडेंट होंगे जो हमको देख रहे होंगे, एक स्कूल वाला, और जब स्कूल बंद हो जाए यानी जो घर में रहना शुरू कर देंगे। अभी स्कूल चल रहा होगा, अब स्कूल जब बंद हो जाए तो घर में रहना शुरू करेंगे, मतलब स्कूल बंद हो जाएगा। उस समय कैसे टाइम निकालना है, अभी कैसे टाइम निकालना है उसको देखो। अगर अभी स्कूल है, ऐसे 12th वालों का तो बहुत का स्कूल ख़त्म हो ही गया होगा या इस महीने में ख़त्म हो जाएगा, या स्कूल या कॉलेज जो भी है आपका, वहाँ पे अगर देख रहे हैं ढंग से पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा है, कुछ सिलेबस सब कंप्लीट है, बस वहाँ जाके टाइम पास हो रहा है, तो स्कूल बंद करो वरना ज़िंदगी बर्बाद होगी। क्योंकि ये 1 महीना सही से उपयोग कर लो, समय बर्बाद करने का अब 1 मिनट भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसे बर्बाद करो, वरना आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर स्कूल में जाते हो तो स्कूल तो खैर दिन भर ख़त्म हो गया। अगर स्कूल में जाते हो तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि 8 से 2 तो हो गया, 8 से 2 हो गया, स्कूल आते खाते 3 जो भी हो गया, 3-4 मतलब दिन भर ख़त्म, दिन क्या हो गया स्कूल में ख़त्म। अगर 5 नहीं है 6 से 8 लीजिए, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 घंटा टाइम निकालिए। 2 घंटा कब,
डिनर करने से पहले, रात का जो खाना है उससे पहले 2 घंटा टाइम आपको निकालना है। उससे पहले 2 घंटा टाइम आपको निकालना है, जो कि आराम से निकल सकता है। यहाँ पे पूरा टाइम है। स्कूल के बाद 3-4 अगर कोचिंग भी जाते हैं तो 5 मान के चलते हैं, 5 के बाद तो खाली है, तो 5 से 7 आप निकाल सकते हैं 2 घंटा, या हो सके तो आप 3 घंटा, 5 से 8 निकालिए। ठीक है, बीच बीच में गैप भी करना है। ऐसा नहीं कि 8 घंटा लगातार पढ़िएगा, पगला जाइएगा, मन नहीं लगेगा, नींद, कुछ भी हो सकता है, वैसा नहीं करना है। वैसा समय नहीं बताएंगे। 5 से 7 या इसको 7.5 मान के चलते हैं तो 7 ही चलिए, मान के चलते हैं, समझिए, खाली अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। 5 से 7 ले लिए 2 घंटा, तो यहाँ पर लगातार 2 घंटा नहीं पढ़ना। 2 घंटा लगातार बैठ के पढ़िएगा तो दिमाग हैंग करेगा, मतलब मन नहीं लगेगा। करना क्या होगा, 5 से 2 घंटा, 5 से 7 जो 2 घंटा है, इस 2 घंटे में 1 घंटा या आधा घंटा जो भी पढ़ रहे, जो भी चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कौन सब्जेक्ट क्या कब पढ़ना है उसको हम बताएंगे, लेकिन जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं, उसको क्या करिए, आधा घंटा कोई पढ़ सकता है लगातार, कोई 1 घंटा लगातार पढ़ सकता है। सबका अपना अपना आदत के ऊपर होता है। अगर आप 1 घंटा लगातार पढ़ सकते, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐंठन या कोई किसी प्रकार का क्या बोलते हैं, नींद या किसी प्रकार का कोई थकान नहीं होता है 1 घंटा लगातार पढ़ने से। तो 1 घंटा लगातार पढ़िए, उसके बाद लगता है कि ना अब एकदम यह ऐंठन होने लगता है कि ना अब सूत जाए या कुछ और करने लगे, तो वहीं पे मोबाइल निकाल के गेम या वीडियो देखने नहीं लगना है। करना क्या है, उठ जाना है वहाँ से, थोड़ा सा 5 मिनट इधर उधर बाहर निकलिए, इधर उधर 5 से 6 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 6 मिनट। जैसे मन ना लगने लगे तो उठ जाओ तुरंत। ज़बरदस्ती नहीं पढ़ो, वहीं तो नींद लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। उठ जाओ, मन नहीं लगेगा, आधे घंटा में ही अगर मन नहीं लगता है तो आधा घंटा ही करो, आधा घंटा बाद उठ जाओ, थोड़ा सा बाहर इधर उधर हो जाओ 2-4 मिनट, फिर से बैठो, फिर पढ़ो। फिर आधा 1 घंटा बाद फिर से लग रहा है कि नहीं, थक गए, थोड़ा ऐंठन उठन आ रहा है, बाहर निकलो, 1-2 मिनट इधर उधर टहलो, फिर से आ जाओ, लेकिन 2 घंटा यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद खाना जल्दी खाना है। जल्दी खाना खाओगे रात में नींद नहीं लगेगा, लेट से खाओगे खाने के जस्ट बाद नींद नहीं लगेगा। 8 बजे तक खाना खा लेना है, डिनर कर लेना है, बड़ नहीं बनना है। जल्दी खाओ, रात भर आप सुकून से रह सकते हो। खाते खाते सूत जाएगा, तुरंत नींद लगेगा लेट से खाने से। तो जो भी है 8 बजे तक डिनर उनर करके 8 बजे फिर बैठ जाना है। 7 से 8 यहाँ पे जो गैप हो उसमें डिनर उनर करिए। 8 बजे से यहाँ पे लगातार 12 बजे तक आपको पढ़ना है। 8 से 12 कहिएगा, 12 बजे तक, बाप रे बाप, 8 से 12 बजे तक आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप चाहते हैं ये हो 95% लाना हो तो 8 से 12 बजे तक, बिना राते जागे नसीब नहीं जगती। जिसने सोया है उसने खोया है, जो सो गया वो खो गया। तो जिंदगी में सफल होना हो तो रात में मेहनत करना सीखो, क्योंकि दिन किसी का गुलाम है। रात अपना है, रात को सही से उपयोग करो। रात में अपना सपने को सजाने का प्रयास करो, सो के नहीं, जग के, मेहनत करके, कॉपी कलम लेकर बैठ करके, तो आप लाइफ में सफल हो जाओगे। तो 8 से 12 बजे तक कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए। 8 से 12 बजे तक आपको पढ़ना ही होगा। वही काम यहाँ भी करना होगा। 4 घंटा कोई लगातार नहीं पढ़ सकता, हम भी उतना देर बैठते हैं तो नहीं हो पाता है। तो बस 1-1 घंटा 8 से 9 पढ़ो, थोड़ा सा 5 मिनट हवा खाओ, बैठे नहीं रहना। गलती क्या करता है कि मन नहीं किया, बैठे ही रह गया या सूत गया, मन नहीं जैसे किया वैसे नींद आ गया। यहाँ वो गलती नहीं करना। मन नहीं लग रहा, उठ जाओ और थोड़ा सा बाहर का हवा, मुंह कान धो लो, पानी पी लो, पानी हमेशा से रखो, पानी पी लो। पढ़ना है, ऐसा करते करते आपको 12 बजे तक पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर 13 साल का मेहनत है बाबू, सोच लेना, 13 साल का मेहनत है। और ये 40 दिन सही से मेहनत नहीं किया तो 13 साल का जो आपका मेहनत है, 13 साल का जो आपके पीछे खर्चा है, आपके पीछे जो मेहनत है और लोगों का, सब बेकार। इसलिए ये 8 से 12 बजे तक यहाँ पे 4 घंटा, देखो 4 घंटा यहाँ निकल गया, 4 घंटा, और यहाँ 2 घंटा शाम में, ठीक है, 2 घंटा शाम में, तो 6 घंटा निकल गया। अगर आप स्कूल कोचिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो, और हम बोले हैं 8 घंटा निकालना, कैसे निकलेगा? तो 8 घंटा निकालने के लिए 12 बजे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 12 बजे तक पढ़ो, फिर सो जाओ,
हैं। बहुत कोशिश कहेगा कि 8 घंटा तो नींदो चाहिए, तो 12 से 8, तब तो 8 बजे तक सूतेंगे, तो फिर स्कूल कब जाएंगे या फिर कब क्या होगा। लेकिन 8 घंटा जो सोने का बात है, जो भी करता है वो एक कोढ़िया लोगों का स्टेटमेंट है। 8 घंटा सोना कहीं पे ज़रूरी नहीं है। हाँ, कब जरूरी है ये 8 घंटा सोना? जब आप एक बीमारिया है, कोई बीमारिया आदमी है, उसको सोना जरूरी है, या बूढ़ा गया सोना जरूरी है, बच्चा है छोटा सा, सोना जरूरी है 8 घंटा। लेकिन आप जिस समय में अभी हो, इस अवस्था में 6 घंटा नींद काफ़ी है। 6 घंटा नींद काफ़ी है। 6 से कम हम भी नहीं सोने बोलेंगे, 6 घंटा कम से कम 6 घंटा सोना। 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा सोना है, 6 से ज़्यादा नहीं। हम भी पिछले 3-4 साल से 6 घंटा सोते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे सोते हैं। कौन सा बीमार हो गए? कभी नहीं हुए बीमार। तो ऐसा गलत फहमी मत पाल के रखना कि 8 घंटा सोना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ नहीं, 6 घंटा से ज़्यादा सोना ही नहीं है। खास करके स्टूडेंट का, स्टूडेंट लाइफ, 6 घंटा से ज़्यादा सोना बर्बाद होना। 6 से ज़्यादा घंटा नहीं सोना है आपको। तो 6 घंटा सोने के लिए 12 से 6 हो गया, 12 से 6 पूरा 6 घंटा पक्का सोइए। 6 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ और 6 से 8 सुबह में 2 घंटा फिर से पढ़ा, 2 घंटा यहाँ भी, सुबह में भी 6 से 2, 6 से 8 जो भी है, 2 घंटा सुबह निकालो, ठीक है। जब तक स्कूल है तो यहाँ पे हो सके 2 घंटा नहीं निकलेगा तो 1 ही घंटा निकालो, फिर बाद में तो निकल सकता है ना। तो 1 घंटा अगर इधर निकालते हो, 1 ही घंटा अगर निकलता है सुबह में, स्कूल है इसलिए, तो शाम में फिर 1 घंटा बढ़ा दो, यहाँ पे 3 घंटा इसको कर दो। मतलब 8 घंटा आपको निकालना है। सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, रात 4 घंटा। स्कूल ना रहे तो क्या करेंगे? स्कूल ना रहे, स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल फेयरवेल हो गया, सब खत्म, घर में रख के पढ़ना है, तो 10 घंटा कर दो इसको, या 10 घंटा नहीं तो 8 ही घंटा रहने दो, लेकिन रेगुलर रखो। और हो सके तो 10 घंटा कर ही दो, इसको 10 घंटा कर दो। अगर स्कूल ख़त्म हो गया तो 8 को 10 घंटा में बदल दो, आपके भलाई होगा। जितना ज़्यादा टाइम दोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन 8 घंटा भी काफ़ी है। तो अगर घर में हो स्कूल बंद, तो आप दिन भर में अगर सुबह 6 बजे उठते हो तो शाम 6 बजे तक लेते हैं, तो 12 घंटा है। दिन भर 12 घंटा है। आप अगर कोई गांव देहात से होंगे, ज़्यादातर हमको फॉलो करता है गांव देहात वाला, तो गांव देहात में होता है खेती बाड़ी ये वो, तो मतलब देहात में आदमी लोग को थोड़ा काम ज़्यादा ही रहता है, तो होगा काम। तो 12 घंटा है दिन भर में, 12 घंटा में 1 घंटा निकाल लो। सुबह का जो फर्स्ट टाइम है 1 बजे तक, 1 बजे तक में 8 से 12 4 घंटा सुबह का टाइम ही पढ़ो, है ना, फर्स्ट टाइम ही। फिर शाम में 2 या 3 ही घंटा फर्स्ट टाइम पढ़ो, सेकेंड टाइम 3 घंटा, 6 घंटा हो गया दिन भर में। और रात में ये 8 से 12 इसको रहने देना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। दिन में आप 6 घंटा दे रहे हो, बहुत बढ़िया। 8 से 12 लास्ट में आपको 8 से 12 ये देना है, इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये 4 घंटा ज़रूरी है, ये दीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर होने के लिए बहुत ज़रूरी है 8 से 12। और अगर इतना देर तक नहीं जग सकते, 8 से 12 बहुत लग रहा है किसी को, तो आप इसको 10 तक में बदल दो। हाँ, लेकिन अगर इधर 10 बजे सोते हो तो आपको सुबह में कितना बजे उठना होगा? 4 बजे उठ जाना है, 4 बजे उठ जाना है, क्योंकि 6 घंटा से ज़्यादा नींद हराम है स्टूडेंट लाइफ में। 6 घंटा से ज़्यादा सोना नहीं तो ज़िंदगी भर सूत के बीत जाएगा। बेडे में जो भी लड़का है क्रिकेट या जो भी इधर उधर जा कर के इधर उधर घूम करके सिर्फ समय को बर्बाद करते हो, स्कूल बंद हो जाएगा फिर भी बर्बाद कर दोगे दिन भर को। तो याद रखना, आपको क्रिकेट समय खेलने का या कहीं घूमने, कहीं इधर उधर जो बकवास करते फिर रहे हो, उसको करने के लिए ज़िंदगी भर समय है। लेकिन ये जो समय है वो समय दोबारा नहीं आने वाला है जिस समय में आप अभी हो। क्रिकेट 1 महीना नहीं खेलोगे तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं है, किसी को नहीं है नुकसान, ना आपको नुकसान है। लेकिन ये 1 महीना अगर आप पढ़ाई से दूर होकर के क्रिकेट में बिता देते हो, तो
सबसे पहले किसी का नुकसान हो चाहे ना हो, आपका ज़िंदगी का नुकसान है। ये 40 दिन आपका 40 साल डिसाइड करने वाला है। इसीलिए क्रिकेट और ये सब वो सब को भूल जाओ। 40 दिन कैद कर लो खुद को घर में और किताबों से दिल लगा लो। 40 दिन तक 40 दिन तक किताबों से इस कदर इश्क करो कि कोई और दिखे ही नहीं। कहते हैं ना, प्यार करना ही हो तो किताबों से करो, बेवफा भी निकला तो मुकद्दर संवार देगा। सब्जेक्ट देखिए 5 होता है मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितना है? 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में देखो, मैथ, साइंस, एसएसटी। मैथ, साइंस और एसएसटी ये 3 मेजर सब्जेक्ट है और 2 माइनर सब्जेक्ट है जिसको हिंदी इंग्लिश कह सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा में होगा उर्दू या संस्कृत, ये एक्स्ट्रा में मान के चलते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट ये 3 है। ये तीन मेन है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको ये 3 में देना होगा। उसके बाद ये आप कम समय में ये सबको कर सकते हैं। भाषा है, ये छोटा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब 8 घंटा जो आप निकाले उसमें क्या करना है? 8 घंटा जो निकाले उसमें देखो, मैथ को 8 घंटा आपके पास है, मैथ को 2 घंटा समय देना है, 2 घंटा। साइंस को भी 2 घंटा समय देना है, एसएसटी को भी 2 घंटा। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। रोज़ाना मैथ को 2 घंटा समय दो, 2 घंटा। साइंस को 2 घंटा, एसएसटी को 2 घंटा। बाकी ये सब जो है 1 घंटा इसके लिए काफ़ी है। इस सब के लिए 1 घंटा, ये एक्स्ट्रा है, इसको अदला बदली करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर 1 घंटा दो। मैं नहीं तो 2 4 6 7 8 घंटा हो गया। रोज़ाना 2 घंटा मैथ, 2 घंटा साइंस, 2 घंटा एसएसटी, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश। ये 1 घंटा में इसको भी रख सकता है अदला बदली करके इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 घंटा लगातार मैथ पढ़ते रहोगे, बोर हो जाओगे। या मैथ में तो नहीं, मैथ बनाने वाला चीज़ें हो जाएगा, लेकिन साइंस है 2 घंटा या एसएसटी 2 घंटा लगातार पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो करना क्या है, ऐसा इसको बदलना है। देखिए समझिए, 1 घंटा लगातार पढ़े एसएसटी, फिर एसएसटी नहीं पढ़ते, एसएसटी से थोड़ा बोर लग रहा है एकदम, क्या करेंगे? थोड़ा सा पानी उनी पिएंगे, मूड फ्रेश करेंगे। उसके बाद एसएसटी नहीं, साइंस पढ़ेंगे। साइंस 1 घंटा पढ़े, फिर थोड़ा थकान महसूस हो रहा, थोड़ा सा इधर उधर हो, मुँह कान धो, फ्रेश हो, और एसएसटी फिर पढ़ो। इस तरह से अदला बदली करते रहना है। एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। लगातार नहीं पढ़ना है, 1 घंटा इसको पढ़ो, 1 घंटे इसको पढ़ो। मैथ को लगातार कर सकते हो, बनाने वाला चीज़ है। जब तक समझ में आएगा, अच्छा से पढ़ोगे, बनेगा तो मज़ा आएगा। 5 घंटा भी लगातार पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें भी अगर फंस गया, दिक्कत हुआ कहीं, तो फिर लगता है फाड़ फूड़ दे, किताब को पिसा पर फेंक दे। तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ पे भी फंसो, जिस चैप्टर में भी फंसो, टाइप करो क्लास 10 चैप्टर 3 में फंसे तो चैप्टर 3 शोएब सर, मेरा वीडियो आपके सामने होगा। हम आपको एग्ज़ाम की तैयारी, मैथ साइंस के लिए तो फिक्र ही नहीं करना है, मैथ साइंस का तो टेंशन नहीं ले लेना है। मैथ साइंस को एकदम 100% तैयारी करा दे रहे हैं, जिसमें से 95% मैथ में तो गारंटी के साथ कहते हैं, जो भी पूरा वीडियो पूरा क्लास कर रहा है और करता रहेगा, ये 40 दिन तक उसको 100% भी ला सकता है वो। लेकिन 100 अगर ना लाए तो 95% तक कम से कम हम 100 स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, जो कि 95 रहे मैथ में। जो भी क्लास करेगा लास्ट तक उसका रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं रोक सकता है अपने आप को उतना नंबर लाने से। ठीक है, जो भी लगातार करेगा, तो मैथ साइंस का टेंशन नहीं लेना है, बस ये तीनों को किसी तरह अपने से करो। ठीक है, सोशल साइंस का भी क्वेश्चन देते रहते हैं, लेकिन बाकी है ना, इस सबको देते रहेंगे, लेकिन ये सबको ज़्यादातर अपने से याद करने वाला चीज़ है ना। मैथ को तो समझाने वाला चीज़ है, दिमाग को हम ठूस देते हैं किसी तरह छेदा उदा करके, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, इसको नहीं होगा, है ना। एसएसटी हिंदी इंग्लिश सब थोड़ा याद करने वाला चीज़ है, याद करना पड़ेगा। बाकी साइंस मैथ को हम जितना कोशिश करते हैं कि अंदर तक घुस जाए, है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, समय देख ले कैसे करना है, 1 घंटा उसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा। अब ये समय हो गया, ये इतना देना है, तो क्या 40 दिन में कंप्लीट होगा? फिर भी हम देखते हैं 40 दिन में कंप्लीट होगा क्या, देखते हैं। अगर 2 घंटा मैथ को समय दे रहे हैं तो उम्मीद देखिए 2 घंटा में हमको लगता है 1 चैप्टर हो जाना चाहिए, नहीं होगा। 2 दिन लगेगा, 4 घंटा में तो 1 चैप्टर होगा कंप्लीट, क्योंकि
एक बार तो पढ़ा हुआ रिवीजन न करना है, पूरा समझ समझ के पढ़ना, तब तो बहुत दिन लगेगा। लेकिन 2 घंटा में एक चैप्टर एक दिन दे रहे हैं, अगला दिन फिर वही चैप्टर, तो 2 और 2 4 घंटा हो गया। 4 घंटा में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा। 4 घंटा में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा। 4 घंटा में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटा भी लगा सकते हो, थोड़ा टाइम और बढ़ा दो। लेकिन रोजाना एक चैप्टर अगर पूरा नहीं हुआ, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, 2 दिन में आराम से हो जाएगा। मैथ खास करके है ना, मैथ थोड़ा लंबा होता है इसलिए, तो 2 दिन में अगर एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ध्यान से देखिए, कोई लंबा चैप्टर है तो हो सके 3 दिन जाएगा, कोई तो छोटा भी चैप्टर है वो एक ही दिन में हो जाएगा। जैसे पहला चैप्टर एक ही दिन में हुआ, दूसरा चैप्टर भी एक ही दिन में खत्म होगा। तो ऐसा कोई छोटा चैप्टर है जो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, कोई लंबा चैप्टर है जो 3 दिन लग सकता है। तो एक मतलब एवरेज लेके चलते हैं कि 2 दिन लगेगा। तो अगर 2 दिन लगता है तो मैथ में कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर, 15 दूनी 30 दिन में तो खत्म कहानी हो रहा है। 30 दिन में तो ख़त्म कहानी हो रहा है पूरा। फिर भी 10 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि थोड़ा 19-20 हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है 4 दिन लग जाए, तो इसीलिए 40 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा आराम से करो, बस समय देना है, इतना पढ़ना है ढंग से। तो एक चैप्टर में 2 दिन लगाओ, 2 दिन में कोशिश करो कंप्लीट कर ही दे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 10 दिन बोल रहे हैं कि 30 दिन में हो रहा है तो कहेगा अरे है तो 30 दिन में हो रहा है, तो 3 दिन लगा देते हैं। 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करना। हाँ, एकदम ना हो आखिरी पोजीशन तो 3 दिन लगाओ, नहीं तो 2 दिन में कंप्लीट कर। फिर बाकी जो बचेगा 10 दिन उसमें फिर सुपर फास्ट एक बार रिवीजन का पूरा रिवीजन, मॉडल वोडल जो भी है वो सबको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये करो। साइंस का 2 घंटा, साइंस में एक चैप्टर हमको लगता है 1 दिन में आराम से होगा, एक चैप्टर 1 दिन में आराम से होगा। लेकिन लग रहा है कि नहीं होगा, साइंस भी दिक्कत है। साइंस में भी कितना चैप्टर है? 15 को तो चैप्टर है, सब में वही किस्सा है। 15 चैप्टर है, ये भी 15 दूनी 30 दिन में ख़त्म कहानी हो जाएगा। 2 दिन लगाओ, एक चैप्टर कंप्लीट कर दो। SST का भी वही सिस्टम है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो होता है, ज्योग्राफी, सब मिला करके वही 15-16 चैप्टर होगा। 20 मान के चलते हैं, 2 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ इसमें भी, हर चैप्टर में, तो 20 दूनी 40 दिन इसमें भी हो जाएगा। इसमें भी कोई भूगोल का चैप्टर है जो कि 1 दिन में आराम से हो जाएगा। भूगोल तो पूरा भूगोल एक दिन में हो जाएगा आराम से, क्या कि भूगोल बहुत ही सिंपल सा चीज़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण सब पढ़ना है ना, ऊर्जा पढ़ना है, तो भूगोल एक दिन में। बाकी इतिहास थोड़ा लंबा है तो उसको 2 दिन लगाओ, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। हो सके तो इतिहास को 3 दिन भी लगाओ, लेकिन भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स ये एक दिन का काम है ना। एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, जैसे भी करो, 40 दिन में इसको भी कंप्लीट कर देना है। और हिंदी, इंग्लिश ये तो खैर आराम से रोज़ाना एक चैप्टर कर सकते हो, रोज़ाना कर सकते हो एक चैप्टर, समय कम है, इसमें तीनों को मिला जुला के एक चैप्टर रोज़ाना करिए। तो कहने का मतलब ये तरीका है, इस तरीके से आप पूरा चैप्टर को कवर कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को रोज़ाना देख सकते हैं। और हाँ, हफ्ता में 1 दिन, एक चीज़ भूल गए थे, हफ्ता में 1 दिन संडे को स्पेशल टाइम रखना है। संडे को दिन में जो बताए थे, दिन भर कहाँ रहता है, 6 ही घंटा बोले थे 12 घंटा में निकालने, लेकिन नहीं, संडे को आपको एक्स्ट्रा निकालना है, 8 घंटा 10 घंटा जो भी हो। संडे को दिन भर लगाना है, किस चीज़ में? रिवीजन में। संडे को क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन मतलब एक सप्ताह जो 6 दिन जो पढ़े, 6 दिन में 3-3 चैप्टर हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का। 2 दिन अगर लगाते हैं तो 6 दिन में 3-3 सब्जेक्ट हो रहा है, सभी 3-3 चैप्टर हो रहा है सभी सब्जेक्ट का। वो तीनों चैप्टर को रिवीजन करो सुपर फास्ट, यानी कहीं से भी मैथ निकालो, 3 चैप्टर हुआ, 3 चैप्टर, तो वो तीनों चैप्टर का कहीं से भी ऐसा पलटो या कोई भी क्वेश्चन निकालो और उसको सोल्व करो, देखो होता है कि नहीं। फिर अंदाजी पलटो, कोई भी क्वेश्चन जो निकल जाए देखो हो रहा है कि नहीं सोल्व। कुछ भी क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, हो रहा है कि नहीं सोल्व। या साइंस का भी कोई क्वेश्चन उठाओ, देखो लिख के, देखो लिख के पढ़ना है, साइंस सोशल साइंस जो भी है। फिर पढ़िएगा, आँख बंद करिए, रटिएगा, कोई काम नहीं आएगा। लिख के वरना भूल जाइएगा रटने से, ठीक है। तो इस तरह से करके आप 40 दिन में आराम से अपना टारगेट तक पहुँच सकते हो, इस टारगेट तक। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए ख़त्म करते हैं। बीच बीच में फिर कभी बताएंगे और भी क्या करना है, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब होगा। फिलहाल इस मॉडल को फॉलो करिए, इस चैलेंज को, 40 डेज स्टडी चैलेंज दैट कैन चेंज योर लाइफ। सच में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये 40 दिन का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करो और इस चैलेंज को अब फॉलो करो।
इस मॉड्यूल को फॉलो करो पूरा 40 दिन। उसके बाद देखना कमेंट करोगे 41वां दिन, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम बाद भी कमेंट करोगे, कहोगे सब कुछ छाप के आ गए, पूरा फोड़ डालेंगे, है ना। तो मेरा बस यही सोच है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, तो उसके लिए आपके लिए हम देखो, हम आपके लिए जो भी है मैथ साइंस का तैयारी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। रात में 1-2 बजे तक हम जग के अगर आपको पढ़ा सकते हैं बिना किसी वैसा फ़ायदा का, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका अपना ज़िंदगी है, आप क्यों नहीं 12 बजे तक जग सकते हो। हम 2 बजे तक जाग के अगर आपको पढ़ा सकते हैं, तो आपको 12 बजे तक जग के अपने लिए, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम अपने लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकता हो। करेगा, ज़रूर करेगा, अगर आपको रिजल्ट बेहतर करना हो, आपका ज़िंदगी में बेहतर मुकाम तक पहुंचना हो, अगर आपको अपना और अपने माँ बाप का नाम सही रोशन करना हो। ऐसा नहीं कि अगर आप अपने माँ बाप का चाहते हो कि सर झुका हुआ रहे रिजल्ट का दिन, तो फिर आप सो जाओ, सुतल रहो 12 बजे तक, 1 बजे तक, दिन भर सो, रात भर सो, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अगर चाहते हो आपका ज़िंदगी बेहतर हो, तो ये 40 दिन का जो तरीका बताएं, उस तरीके को फॉलो करो। और मेरा जो भी क्लास हो है मैथ और साइंस, रेगुलर क्लास करो। सही से क्लास करोगे, रेगुलर वीडियो देंगे, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को लेकर के। 7 चैप्टर चल रहा है, तो 7 चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर के आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।